मुझे नहीं लगता हम लोग और साल तक जिंदा रह पाएंगे। ह्यूमन स्पीशीज बस कुछ ही सालों में खत्म होने वाली है। एआई और रोबोट्स ने इंसानों को ओवरटेक कर लिया है। चेस गेम का तो आप लोगों को पता होगा। उसे खेलने के लिए आपको हर एक पीस का पता होना चाहिए कि उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या रेगुलेशंस हैं। मतलब कि अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स गेम है, आपको सारी स्ट्रेटजीज वगैरह आनी चाहिए। तो हमने कुछ सालों पहले एक रोबोट बनाया, स्टॉक फिश 15। हमने जिसको सिखा दिया, हमने जिसके अंदर सारी गेम की इनपुट दे दी कि इस गेम को इस तरह खेलते हैं। तो करते ही करते वो एक ऐसा रोबोट बन गया जिसने वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर्स को हराया। और वो हराता रहा, मतलब वो ऐसा रोबोट बना हुआ था जिसे कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन अभी कुछ ही महीनों पहले हमने एक ऐसा एआई रोबोट बनाया है जिसका नाम है अल्फा ज़ीरो। तो अल्फा ज़ीरो एक ऐसा एआई डेवलप्ड रोबोट है जिसे चेस कोई नहीं हरा सकता, इवन के स्टॉक फिश 15 भी। लेकिन इसमें एक अजीब सी बात यह है, हमने अल्फा ज़ीरो को, मतलब कि जो अब नया हमने रोबोट बनाया है चेस का, हमने उसको गेम के रूल्स नहीं बताए। जैसे कि हमने पिछले रोबोट को सारे गेम्स के रूल्स सिखाए थे, हमने उसके अंदर सारे इनपुट्स दी थी। लेकिन इसको हमने कोई भी इनपुट नहीं दी, इसने गेम खुद ब खुद खेली है। बस हमने इसको 15 से 20 दफ़ा चेस गेम की वीडियोस दिखाई हैं और उसने खुद ही सीख लिया है, उसने सेल्फ लर्न कर लिया है कि गेम किस तरह जीतते हैं, गेम के रूल्स क्या हैं, गेम की स्ट्रेटजीज क्या हैं। मतलब कि अब एआई खुद सीखने लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह एआई डेवलप हो रहा है वो खुद सीख रहा है, सेल्फ लर्निंग हो रहा है। और ये एक हाई लेवल एडवांस्ड मशीन लर्निंग जिसे हम कहते हैं। तो सोचें एआई कितना डिजास्टर्स हो सकता है। अब लेट्स अज्यूम, एक पल के लिए सोचें, इसी तरह का जो सेल्फ लर्निंग एआई रोबोट हो वो कुछ इस तरह की मूवीज देख ले जिसमें रोबोट्स इंसानों को मार रहे हैं। जैसे कि आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी आई रोबोट, और एक इंडियन मूवी भी आई थी रोबोट। ऐसे ही बहुत सारी मूवीज, जैसे एक मैगन मूवी भी आपने देखी हुई है। मतलब कि इस तरह की मूवीज जिसमें इंसानों को मारा जा रहा है रोबोट के थ्रू। तो अगर वो रोबोट वही मूवीज को देख ले तो सोचें क्या हो सकता है, कितना डिजास्टर्स आ सकता है। तो इसी को लेके बहुत सारी कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस पेटिशंस फाइल करवा रही हैं। हमने एआई की डेवलपमेंट को रोकना है या उसको हमने लिमिट करना है, क्योंकि एआई ह्यूमन रेस के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। डिफरेंट रिसर्चर्स और सर्वेस के थ्रू अंदाज़ा लगाया गया है कि 10% चांसेस हैं कि एआई ह्यूमंस को एक्सटेंड कर सकता है। आज से तकरीबन 5-6 महीने बाद ऐसा हो जाएगा कि जब आप कोई अपनी प्रॉब्लम या कोई भी अपनी चीज़ आप अगर अपने मोबाइल से गूगल पे सर्च करते हैं, लेट्स सपोज आपका स्किन का प्रॉब्लम है, तो आपने अपना वही प्रॉब्लम गूगल पे सर्च किया है, उसकी आपने रेमेडीज आपने देखी हैं। तो एआई इतना एडवांस होगा कि वो आपके मोबाइल की हिस्ट्री को देख के आपको टीवी पे उसके रेलिवेंट एड्स दिखाएगा। चलें आपको एक कहानी सुनाता हूँ। लेट्स अज्यूम आज से 5 या 10 साल के बाद एआई इतना एडवांस हो चुका है कि वो हमारी हर चीज़ों में आ गया है। तो एआई एक सेल्फ जनरेटेड अपनी एक डीप फेक वीडियो डालता है यूएस प्रेसिडेंट की, जिसमें वो ओपनली रशिया को चैलेंज कर रहे हैं कि हम आप पर अगले 24 घंटे के अंदर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। तो ये वीडियो वायरल होते होते रशियन गवर्नमेंट तक पहुंचती है। उन्हें नहीं पता कि ये एक फेक वीडियो है जो एआई ने बनाई है, लेकिन वो सोचते हैं कि यूएस के अटैक करने से पहले क्यों ना हम भी उन पर अटैक करते हैं, और फिर ये बात पता चले यूएस गवर्नमेंट को कि हम पे रशिया अटैक करने वाला है, और वो भी उन पर अटैक करते हैं। तो सोचें एआई किस तरह वॉर करवा सकता है। फिर ऐसे डिफरेंट कंट्रीज इस वॉर में इन्वॉल्व होती रहेंगी इन दूसरों को सपोर्ट करने के लिए। तो सोचें एआई कैन कॉज वर्ल्ड वॉर 3। अब जैसे ये वीडियो देखें, ये एक डीप फेक वीडियो है और देखेंगे डीप फेक किस तरह बनते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि ये रियल है या फेक वीडियो है। मतलब अब हम सोशल मीडिया पे किसी भी बात का यकीन नहीं कर सकते ये बात हकीकत में है भी सही या नहीं है। We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time.
Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is सोचो एआई कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। हर चीज़ में एआई यूज़ होने लग रहा है, व्हीकल्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर, टेलीफोन्स के अंदर, हमारी टीवी के अंदर, होम अप्लायंसेस के अंदर। तो अगर हर चीज़ में ही एआई आ गया और एआई इतना एडवांस हो गया कि वो खुद ब खुद चीज़ें सीख रहा है, तो सोचो एक ऐसी कंडीशन पैदा हो सकती है कि एआई को सीज करना पड़ जाए। एआई हमारे लिए इतना खतरनाक हो जाए कि गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ों पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तमाम तरह चीज़ों पे बैन लगा दे कि कोई इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। तो हम लोग वापस उस 60s 50s के एरा में जा सकते हैं जब हमारे पास कोई मशीन नहीं थी कपड़े धोने के लिए, जब हमारे पास कोई फ़ोन नहीं था एक दूसरे से बात करने के लिए। तो सोचो एआई एडवांसमेंट हमें कितना तक नुकसान पहुंचा सकती है। बड़े बड़े दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट हमें कितना बार बार वार्न कर रहे हैं कि एआई कैन कॉज ह्यूमन एक्सटिंक्शन। अभी रिसेंटली एलन मस्क ने भी कहा है कि एआई कैन कॉज ह्यूमन एक्सटिंक्शन। एआई इंसानों को तबाह कर सकती है, एआई इंसानों का दुनिया से वजूद तक ख़त्म कर सकती है। लेकिन वो खुद बेशक न्यूरल लिंक बना रहे हैं जो एआई एडवांसमेंट चिप है जो ह्यूमन ब्रेन्स में वर्क करेगी, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि एआई कैन कॉज वॉर। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And really, AI is far more dangerous than we think. Stay safe.